Congratulations to District Kupwara. Once again, Kupwara shines. जब भी कोई यहाँ पर प्रेस्टिजियस एग्जाम की बात होती है, आप आईएएस की बात करें, जेकेएएस की बात करें, एनडीए की बात करें, आईपीएस की बात करें, हमारा कुपवारा जो है हमेशा टॉप लेवल पे रहता है. आज भी बहुत सारे यहाँ पर कैंडिडेट्स हैं, क्योंकि आई डोंट हैव एग्जैक्ट फिगर टू मेंशन इट हियर कि कितने बच्चों ने. फिलहाल हमारे नोट्स में 2 लोग हैं और इस वक्त मेरे साथ ताहिर शफी भट्ट साहब जुड़े हैं. आज रात के दौरान सोए थे, अच्छे से सोए थे, और इनके वालिदैन और इनकी फैमिली भी सोई थी, लेकिन सुबह जो है वो खुशी आई, क्योंकि आज रात के ही दौरान कंबाइनर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जेकेएएस 2023 के नताइज जो है वो सामने आए, जिनमें से एक खुशकिस्मत कैंडिडेट जो है वो ताहिर शफी भट्ट साहब है, जिनका रैंक भी अच्छा है 14. और अगरचे आज यहाँ पर कैटेगरी से ताल्लुक रखने वाले बच्चे बहुत ज्यादा क्वालिफाई हुए, लेकिन ये ओपन मेरिट कैंडिडेट है. ओपन मेरिट में इन्होंने जो है वो चैलेंज देकर यहाँ पर जो है वो अपना नाम रोशन किया था. साहब वेलकम, बहुत बहुत शुक्रिया. टेल अस समथिंग अबाउट दिस जर्नी कि जेकेएएस की जर्नी कब से शुरू हुई. आप अभी यंग है, एनर्जेटिक है, कब से शुरू हुआ, कितने अटेम्प्ट्स हुए और आज आपने जो है फाइनली ये क्रैक कर दिया? मेरी जर्नी जो है दैट स्टार्टेड वे बैक इन 2014 because I always thought that this is the field where I want to go. Then I continuously kept on preparing for UPSC. तो मैं एक बार वहाँ मेंस दिया, फिर यहाँ केएस में I appeared 3 times in the interview, and the meanwhile I got appointed as veterinary assistant surgeon. बस intent ये था कि हर कोई So basically you are a doctor. I am a veterinary assistant surgeon in Department of Animal Husbandry. You are working? Yeah, I am working. So this is also a very good example कि जितने भी लोग डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं वो सोचते हैं कि बस this is all, now we can't do anything, and this is an example. Despite a veterinary surgeon, इसने जो है यहाँ पर अपना मिशन जो है वो जारी रखा. ये एक आम बात है. आप कब अपॉइंट हुए एज वेटरनरी सर्जन? मैं लास्ट ईयर हुआ था, 1 साल हो गया. एक बिजी स्केड्यूल रहता है आपका जब आपके इस शोबे की बात करते हैं. फार फ्लंग एरियाज में आपको रीच आउट करना पड़ता है, लेकिन हाउ डिड यू मैनेज द टाइम? आपने जो है डिस्पाइट यूर दिस एम्प्लॉयमेंट, डिस्पाइट यूर नौकरी, यू कंटिन्यू दिस. देखिए, आप इसको एक 2 पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं. एक ऐसा बच्चा जो इनिशियली अभी तैयारी की नहीं है और वो नौकरी लग रहा है, तो उसके लिए इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज बिकॉज ही इज नॉट येट अटोन्ड विद द सब्जेक्ट्स कि कैसे क्या पढ़ना है. और एक ऐसा बच्चा जिसने अभी 2-4 साल पढ़ाई की है एंड देन ही गेट्स अपॉइंटेड समवेयर, और उसके लिए ये होता है कि उस टाइम को ना मैनेज करना बहुत ईजी होता है, क्योंकि उसको खाली ब्रश अप करना होता है. तो ये एक चीज है ना कि अगर आपने पहले 2-3 साल दिए हैं देन यू गेट इनटू जॉब, इट बिकम्स वेरी इजी. क्या पहली बार फर्स्ट एंट्री इज वेरी डिफिकल्ट कि आप गवर्नमेंट सर्विस में आ रहे हैं, फिर आपको अपॉर्चुनिटी जो है मिल रहे हैं? हाँ, उसमें एक चीज है कि जब आपके पास जॉब होती है तो कहीं ना कहीं मेंटल प्रेशर कम होता है, कि आप थोड़ा सा ईज आउट होते हैं कि टेंशन नहीं है, अगर नहीं होता है तो कोई बात नहीं है, कुछ तो है अपने पास. क्योंकि यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतनी हाई है कि हमेशा हर किसी को एप्रीहेंशन रहते हैं, पता नहीं आगे क्या होगा. पर्टिकुलरली जो एस्पिरेंट्स की कम्युनिटी है जो कंटिन्यूसली तैयारी कर रहे हैं, एक लंबा प्रोसेस है. 1 साल के लिए एक एग्जाम जाता है, तो हर किसी को कहीं ना कहीं ये रहता है कि यार नहीं, अगर इस साल नहीं हुआ तो क्या होगा, अगले साल के अटेम्प्ट में और 1 साल लग जाता है. मुझे बताइए, जितने भी यहाँ पर लोग हैं, बच्चे हैं, ओपन मेरिट के कैंडिडेट्स, अक्सर बेशर आज हाहाकार मचा रहे हैं कि कैटेगरी को ज्यादा वेटेज दी गई है, क्योंकि आज भी बहुत सारे लोग इसमें आए. आप ओपन मेरिट में आपने फाइट किया, तो किस तरह आपने फाइट किया? उन लोगों के लिए क्या कुछ मैसेज है जो नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, सिविल सर्विस के बारे में मैं एक बात बताना चाहूंगा. आई डोंट नो वेदर आई विल बी फेयर इन सेइंग इट और नॉट. मतलब काफी ज्यादा ग्लैमराइज किया है कुछ चीजों को. यू नीड नॉट टू बी एन इंटेलेक्चुअली वेरी साउंड पर्सन इन ऑर्डर टू क्वालिफाई दिस एग्जाम. मेरे हिसाब से you need to be an average, if you are an average student with mediocre opinion, small sort of innovation can easily do it. यहाँ ये हाइप क्रिएट की जाती है कि ये बड़े इंटेलेक्चुअल लोग होने चाहिए, बड़ा काबिल होना चाहिए. नो, यू हैव टू बी अ कॉन्फर्मिस्ट. जो एग्जाम की डिमांड है उसको पढ़ो, बस वही उतना ही करो. क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि यहाँ जो रूरल एरियाज के लोग होते हैं, पता ही नहीं होता है कैसे करना है. एक एक किताब 10-10 किताबें पढ़ लेते हैं, लेकिन एक सिलेबस डिफाइंड है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उनको अच्छे से करें. और जिनने एग्जाम एक क्वालिफाई किया है, मतलब विद दैट एलिमेंट ऑफ लक इवन इन प्ले, लेकिन उस स्ट्रेटजी को एक बार रिवाइज करें और उसी स्ट्रेटजी के हिसाब से यू हैव गिवन एनी चांस बिफोर दिस?
मैं 3 अटेम्प्ट दिए हैं, पहले अटेम्प्ट में मैंने इंटरव्यू दिया, दूसरे में भी, और ये तीसरा इंटरव्यू था ये मेरा। तीसरा जी इंटरव्यू। जी। तो आपने जो है यू डू नॉट हेजिटेट, आपने कुछ नहीं किया, आपने जो है यहाँ पर मैंने- कोई थकावट महसूस नहीं की? देखिए, जब बहुत सारी चीजें होती है जिंदगी में, मैंने आपको बोला भी कि मैं 10 साल से तैयारी कर रहा हूँ। मैं कॉलेज के टाइम में कंटिन्यूअसली 5 साल पढ़ाई की, मतलब जो अपना मेरा सब्जेक्ट था इसको भी कंटिन्यू कर रहा था। तो एक स्टेज था जहाँ थोड़ा फटीग आया था कि यार अब पता नहीं होगा कि नहीं होगा, लेकिन देन कहीं ना कहीं इंसान खुद को संभाल लेता है, दोस्त हैं, फैमिली है, हर कोई, देन सम पीपल जो पॉजिटिव आपके अराउंड हैं वो आते हैं, आपको पुश करते हैं, तो हो जाती है फिर चीज। जब आपकी यहाँ पर जो है जॉब लगी तो उसके बाद घर वाला नहीं कहा कि बस आप छोड़िए, या आपको कभी इस मौके पे लगा कि नहीं मैं सेटिस्फाई हूँ, मैं अर्निंग ले रहा हूँ, सैलरी ले रहा हूँ, चलिए जो है चलिए जी मैं। मेरे लिए ऑनेस्टली कभी ये नहीं था कि मुझे जॉब चाहिए। हाँ, मे बी हम मिडिल क्लास लोगों के लिए फाइनेंशियल प्रायोरिटी हमेशा होती है, लेकिन मैं हमेशा ये सोचता था कि शायद अगर मैं कुछ अच्छा कर सकता हूँ, मतलब चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन में, सिविल सर्विस स्टेट लेवल पे हो या सेंट्रल लेवल पे, मुझे ये हमेशा लगता था कि यार शायद मैं कुछ अच्छा कर सकता हूँ। तो इफ आई विल बी एबल टू ना कम ऑन दोस टर्म्स, तो मुझे लगता है देन ये सक्सेस है। तो अदरवाइज सिलेबस कुछ पैटर्न जो है वो पिछले 1-2 सालों से 3 सालों से रादर वो कुछ बदल चुकी है। अब एनसीईआरटी भी कुछ नई टेक्स्ट आई है, तो मटेरियल, स्टडी मटेरियल के बारे में थोड़ा बहुत बताइए। स्टडी मटेरियल के बारे में हर कोई टॉपर कहता है ये पढ़ो वो पढ़ो, ठीक है। आप 3 साल के लास्ट ईयर के केएस के पेपर्स हैं, आपके ऑप्शनल के पेपर्स, एक बार उनको रिविजिट करें, एक अच्छे से आप देखें कि किस क्वेश्चन को कैसे फ्रेम किया जा रहा है और सिलेबस के किस एरिया को टारगेट कर रहे हैं। फिर उस हिसाब से आप अपनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें और बाकी चीजें जो भी है सिलेबस को ऐसे ही कवर करें, क्योंकि बहुत सारी चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है। अच्छा, सिलेबस बहुत लिमिटेड है, उसी पे आप डिफाइन रहे, और जो आपके प्रीवियस या 2-3 साल के क्वेश्चन पूछे हैं, चाहे वो यूपीएससी हो या केएस हो, दोनों जगह अप्लाई होता है। और एक चीज है यहाँ पर, मुझे बताइए कोचिंग आपने कभी ली या आप सेल्फ स्टडी कर रहे थे, या जब 2014 से जो शुरुआत आपने एक मिशन एक छेड़ा था? मैंने कॉलेज के टाइम से पढ़ाई की थी, तो मेरे लिए कोचिंग ज्यादा उतना इम्पोर्टेंट नहीं था। हाँ, मैं दिल्ली गया था, 2-3 महीने कोचिंग की, मुझे लगा यार, घर वालों ने पैसे भी दिए, लेट मी बी ऑनेस्ट, मैंने जाया कर दिया 2-3 महीने पढ़ के वहां, क्योंकि मुझे लगा कि यार जो आउटपुट इनपुट कॉस्ट रेशियो है, लाइक जो वहां पे आप अपना इनपुट दे रहे हो और जो आउटपुट आ रहा है इन टर्म्स ऑफ टाइम, वो उतना इफेक्टिव मुझे नहीं लगा। लेकिन एक चीज है कि कोचिंग, जिन जिन लड़कों को ये लगता है कि कोचिंग करनी चाहिए, एक बेसिक थॉरली वो थोड़ा सा अपने सिलेबस को एक बारी देख ले, फिर कोचिंग आज ऑनलाइन कोर्सेज भी अवेलेबल है, उतना कॉस्टली भी नहीं है, वो उसको अवेल कर सकते हैं क्योंकि वो ईज बन जाता है। तो यूपीएससी को भी आपने अटेम्प्ट किया? जी, मैं कोई अटेम्प्ट अभी तक आज तक आपने दिया है यूपीएससी की बात करें? क्या 4 अभी भी दिल में ड्रीम है कि आज आप केएस ऑफिसर बन गए माशाल्लाह, तो अब वो भी ड्रीम है कि नहीं अब मैं आईएएस भी करना चाहता हूँ? देखिए, इस स्टेज पे ये डिसाइड करना यहाँ बैठ के, क्योंकि मैं अभी घर आया हूँ, कि मुझे यूपीएससी करना चाहिए, कि आई डोंट सी लाइक ये बड़ा ऑब्जेक्टिव ये होगा, तो पहले कम से कम घर जाके बैठते हैं, 10-15 दिन देखते हैं, फिर देखते हैं क्या होगा। ओवरऑल ना आपकी चाह क्या है, आपकी जो अलग बात है, अगर मैं इस पे इम्प्लीमेंट कर इंसान की विश और विल जो है ये कभी खत्म नहीं होती है, कौन ऊपर नहीं जाना चाहेगा। इज जस्ट दैट इफ टाइम परमिट्स यू, सिचुएशंस ऐसी हैं, सर्कमस्टेंसेस आपको फेवर कर रहे हैं, तो कौन फिर से मेहनत नहीं करना चाहेगा। इट्स नॉट लाइक देयर इज नेवर एन एंड टू। अच्छा, पेरेंटल कोऑपरेशन किस तरह रहा आपको पहले से ही? मुझे घर वालों ने काफी सपोर्ट किया, वेरी ऑनेस्टली, मतलब फादर ने पर्टिकुलरली बहुत किया, मेरे भाइयों ने काफी किया है, कि मैं जब वहां रहता था तो ये काफी सपोर्ट करते थे, हर किसी ने सपोर्ट किया, ऐसा नहीं है कि मतलब फ्रेंड्स ने पर्टिकुलरली, मेरे दोस्तों ने काफी सपोर्ट किया है। आप डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री को सर्व कर रहे थे, क्या वो यादें अभी है? और आपको अभी आप कर रहे हैं, अब आपको रिजाइन भी देना है क्या? कहीं ना कहीं जब आप ग्राउंड जीरो पे जाते हैं, जब आप लोगों की सेवा करते हैं, पेरिफेरीज में जाते हैं, क्या सही मायने फिर आपको लगता है कि सेवा यही है, सिविल सर्विस यही है कि जो हमें इस तरह से अंजाम देनी? मुझे लगता है हर कोई इंसान जो दुनिया में है वो एक अच्छा काम कर रहा है। अगर नाई जो है ड्रेसर, हेयर ड्रेसर, इज डूइंग हिज कमेंडेबल जॉब, वो अपनी सर्विस दे रहा है। अब जिस पोजीशन पे भी हम है ना, अगर मुझे लगता है हर कोई ईमानदारी से काम करेगा, आई थिंक लाइक हर किसी के लिए अच्छा होगा। People have, everybody will have a good life if people will start taking आपसे लोग एक्सपेक्ट क्या करें? आज तक क्या कर रहे थे जब आप किसी महकमे में थे, अब आज के बाद क्या एक्सपेक्ट करेंगे? मुझे लगता है लोगों की एक्सपेक्टेशंस किसी भी पब्लिक इंस्टीट्यूशंस को लेके ये होते हैं, पर्टिकुलरली जो गरीब तबका है, कि अगर हम वहाँ काम करने जा रहे हैं तो हमारा काम जल्दी हो रहा है, दैट्स इट।
ज़्यादा वो ये नहीं चाहते कि हमें ये बिल्डिंगें बना के दें, लेकिन जो छोटे छोटे काम है उस प्रोसेस को एक्सपेडाइट किया जाए, जो भी कोई मुलाजिम है, तो मुझे लगता है वो उतना आपने यहाँ पर बड़ा गरीबों की भी बात की, क्या आपने खुद भी गुर्बत देखी है, आप लोगों ने खुद मुश्किलात देखी हैं, आपने खुद डिफिकल्टीज देखे हैं कि आप, मुझे लग रहा है, आई फील दिस, कि आपको बड़ा पेन है उन लोगों के लिए जिनके पास फाइनेंशियल सपोर्ट कोई खास नहीं, मतलब गुर्बत ऐसा तो नहीं देखी है उतनी, क्योंकि पापा टीचर थे, लेकिन ये है कि मैं हमेशा सेंसिटिव रहा हूँ जो भी सोशल प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो जो पॉवर्टी के रिलेटेड हो या कोई और इश्यूज हैं, तो मुझे हमेशा ये लगा कि मुझे चाहिए कुछ करना, कि अगर मैं शायद किसी वे से कंट्रीब्यूट कर पाऊंगा, इट वुड बी बेटर। मशवरा करने के बाद क्या हम आशा करें कि आने वाले साल में, अगले साल, आफ्टर 2 years आप IAS ऑफिसर भी बन सकते हैं और बनने की भरपूर कोशिश करेंगे? अभी मैं इस पर कुछ नहीं बता सकता हूँ। मैंने बोला कि अगर सर्कमस्टेंस अलाउ करेंगे मुझे, क्योंकि आप डिसीजन लेते हो फिर उसको इम्प्लीमेंट करता है, इसको रैंडमली नहीं कह सकते कि मैं आगे IAS करूंगा। तो अभी यहाँ है। अच्छा, कुपवारा एक जरखेज जमीन है, जब भी कोई प्रेस्टिजियस एग्जाम होता है तो यहाँ से कोई ना कोई क्वालिफाई कर लेता है। हालांकि पिछले बार हमें कम ही यहाँ से मिले, लेकिन इस बार भी जो है अभी फिगर्स एग्जैक्ट नहीं है। कुपवारा के लोगों के लिए क्या कुछ मैसेज होगी, कुपवारा के बारे में आप क्या कुछ सोचते हैं? क्योंकि एक आपने खुद कहा कि एक फार फ्लंग डिस्ट्रिक्ट है, कुपवारा में काफी पोटेंशियल है लोगों का, ऐसा नहीं है कि पोटेंशियल नहीं है, लेकिन यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत पीछे है इन कंपैरिजन टू जो साउथ कश्मीर का है, जम्मू का है, श्रीनगर का है। तो धीरे धीरे अभी अब इंटरनेट का भी जमाना है, तो पीपल का एक्सेस, लोगों को है एक्सेस इंटरनेट के थ्रू, ऑनलाइन लेक्चर्स के वगैरह, तो इस हिसाब से लोग कोशिश कर रहे हैं प्रोग्रेस करने की। लेकिन जो सोशल जो इंस्टीट्यूशंस है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, मुझे लगता है वो अप टू द मार्क नहीं है जो बाकी स्टैंडर्ड्स है अक्रॉस द स्टेट। अच्छा, एक फोबिया बन चुका है, आप IAS ऑफिसर ही बनिए, आप KS ऑफिसर ही बनिए, आप इंजीनियर ही बनिए, आप डॉक्टर ही बनिए। ताहिर साहब का कुछ अपील होगी कश्मीर के पेरेंट्स के लिए खासकर? मेरे हिसाब से हर कोई बच्चा जो होता है वो अपने माँ बाप से आगे होता है। खलील जिब्रान की एक ये है द प्रॉफिट, उसमें एक है चिल्ड्रन के बारे में। जो बच्चा होता है ना, उसको पता होता है उसको क्या करना है, जहाँ वो कंफर्टेबल हो, जहाँ प्रेशर भी है। मुझे नहीं लगता है प्रेशराइज करने की जरूरत है, नहीं जरूरी है हर कोई IAS बनेगा, हर कोई KS, हर कोई डॉक्टर बनेगा। आपके नजरों में क्या एवेन्यूज बाकी है जिनमें वो कर सकते हैं? देखिए, अब लोग मतलब बीइंग KS ऑफिसर, ठीक है, अब आप एडमिनिस्ट्रेशन में जा सकते हैं, डॉक्टर भी बन सकते हैं, इंजीनियर भी बन सकते हैं, आप पेंटिंग में भी जा सकते हैं, आप स्पोर्ट्स में भी जा सकते हैं, जहां आपका मन कर रहा है ना, आप उस एनर्जी को फुली यूटिलाइज कर रहे हैं। मुझे लगता है बाकी लोगों को उसके साथ फिर कोलैबोरेट करके उसको पुश आगे करना चाहिए, कर लेगा वो बच्चा। अच्छा, आखिरी, डोंट डाउट योर चिल्ड्रन। अच्छा, मतलब वो है कैपेबल करने की। आखिरी दो सवाल। सबसे पहले बताइए, बेसिक स्कूलिंग कहाँ पे हुई है? क्योंकि जो फाउंडेशन हमारे उस्ताद, हमारे स्कूल बनाते हैं, उसको कभी जो है वो भूलना नहीं चाहिए। आपकी बेसिक तालीम कहाँ से शुरू हुई? मेरी बेसिक तालीम इकबाल मेमोरियल पब्लिक स्कूल से हुई है, वो यही द्रुगमला में। उसके बाद ये हायर सेकेंडरी? नहीं, उसके बाद मैं आर्मी स्कूल गया हूँ 2 साल। उसके बाद मैंने यहाँ पे हायर सेकेंडरी में किया है, फिर मैंने स्कॉच से किया है BVSC 5 साल। 19 में मैं कंप्लीट किया, फिर मैंने फर्दर हायर एजुकेशन के लिए नहीं गया, सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा था। चलिए जी, आखिरी अपील क्या कुछ करेगी जो लोग KS करना चाहते हैं, JKAS या UPSC करना चाहते हैं? आपकी शॉर्ट ब्रीफ मैसेज क्या होगी उन लोगों के लिए? जो भी करना चाहता है ना, मतलब डू इट आउट ऑफ लव, डू इट आउट ऑफ पैशन। और ये जर्नी जो है ना, मतलब यू हैव टू कीप एंजॉयिंग द जर्नी। हालांकि थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन हाँ, एंड यू हैव टू बी पेशेंट। जो अब आपका वक्त होगा, व्हेन इट्स योर टाइम, यू विल डेफिनेटली क्रैक इट। और ये भी नहीं है कि हर कोई नहीं करता है, क्योंकि मैंने बोला वो डिवाइन इंटरेस्ट, एक डिवाइन एलिमेंट रहता है इसमें, कि हर कोई इंसान नहीं अक्रॉस द लाइन जा पाता है। लेकिन तब भी कोई बात नहीं है। ये सिविल सर्विस में जो भी बंदा जाता है, वो एक ऐसी पर्सनैलिटी उसमें डेवलप होती है कि वो दुनिया में कहीं नहीं रुकेगा, वो कमाएगा बहुत अच्छा, कमाएगा भी। अगर ये एग्जाम क्वालिफाई नहीं, बाकी कर सकता है वो कोई भी एग्जाम। इतने एवेन्यूज, इतने अपॉर्चुनिटीज हैं। वो इवॉल्व एज अ पर्सन ऐसे होता है कि एक वो कमाएगा भी अच्छा, और एज ए पर्सन भी वो ग्रो करता है। उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है। मतलब मैं एक एग्जांपल भी बताना चाहूंगा। हमारे साथ एक दोस्त थे, वो उन्हें छोड़ा इन द मिडस्ट ऑफ प्रिपरेशन, देन ही शिफ्टेड टू, वो लंदन में अभी जॉब कर रहे हैं, एंड वेरी हैंडसम सैलरी। तो क्विट नहीं करना चाहिए। चलिए जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस फ्रॉम द रेजिडेंट्स ऑफ कुपवारा, ऑन बिहाफ ऑफ रेजिडेंट्स ऑफ कुपवारा, आई कांग्रेचुलेट यू वंस अगेन। थैंक यू सो मच। तो ये हमारे साथ ताहिर शफी भट्ट साहिब थे, जो कि ऑलरेडी यहाँ पर एक महकमे में काम कर रहे हैं। उसके बावजूद भी कुपवारा के लोगों के लिए एक खुशखबरी इन्होंने लाई है।
एक खुशी लाई है कि इन्होंने जो है आज JKAS 2023 का एग्जाम जो है वो पास किया है, ऑलरेडी वेटरनरी सर्जन है। तो महकमा एनिमल हस्बेंड्री के लोगों के लिए भी ये मुबारकबाद है, जम्मू कश्मीर के डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री या पर्टिकुलरली कुपवारा के जो यहाँ पर महकमा एनिमल हस्बेंड्री के लोग हैं, उनके लिए भी खुशखबरी। तो जो लोग कहते हैं कि एक बार नौकरी मिली उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते हैं, उनके लिए आज ये जो है वो एग्जाम्पल एक है। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि एक बार जब आपकी एंट्री होती है, चाहे आप क्लास 4 ही क्यों न यहाँ अपॉइंट हो जाते हैं, फिर आपकी जो है मंजिल जो है वो आसान जरूर हो जाती है, एक साइकोलॉजिकल टेंशन जो है वो कम रहता है। किसी और मेहमान से, किसी और JKAS ऑफिसर से मिलने की जरूर कोशिश करेंगे। फिलहाल कुपवारा से जो है 3 लोग अभी जो है हमें कुछ डिटेल यहाँ मिल रही है, उनने आज JKAS 2023 जो है वो क्वालिफाई किया है। विशिंग गुड लक टू ऑल दोज एस्पिरेंट्स जिन्होंने आज पूरे जम्मू कश्मीर में इस अच्छे प्रेस्टिजियस एग्जाम को जो है अच्छे रैंक के साथ क्वालिफाई किया है।